तुम लोग को बेस ऑफ ऑल मैथमेटिक्स का ये पार्ट अलजेब्रा है। दूसरा पार्ट ज्योमेट्री है जो चालू है। तो अलजेब्रा का पार्ट 30 इक्वेशन चल रहा है। तुम लोग को इक्वेशन सीखने पर ही मैथमेटिक्स आता है। तो लगभग अलग अलग टाइप का इक्वेशन बतलाएंगे। विधि भी अलग अलग है। लुप्तीकरण विधि है, प्रतिस्थापन विधि है, पूर्ण वर्ग विधि है, गुणनखंड विधि है। सब कुछ इसमें सिखलाया जाएगा। तो ये स्टार्टिंग शुरुआत का ये सब है। नियम जान लो तो पूरा इक्वेशन हल का। इक्वेशन आ गया तो पूरा मैथमेटिक्स हल का। तो पहला इक्वेशन है क्वेश्चन 1 का आंसर 5/x माइनस 12/x² बराबर 1/x। तो बराबर के पहले ये भिन्न जोड़ इसका हम लोग आराम से कर सकते हैं। ये प्लस माइनस रहे तब तो अंश बटा हर भिन्न जोड़ न करना होगा। तो भिन्न जोड़ करेंगे तो x का x² का लघुत्तम निकालेंगे। तो x² का लघुत्तम दोनों में x से भाग लगेगा। x सेकंड x को 1 को गुना करेंगे x को किससे गुना करेंगे तो x²। तो x से गुना करेंगे x²। दोनों में किसी से नहीं भाग लगेगा तो गुना कर देंगे। यही न होगा लघुत्तम x गुने 1 x को गुना करेंगे तो x²। यानी इसका लघुत्तम दोनों का क्या हो गया x²। अब x² में x से भाग देंगे। x² में x से भाग देंगे तो कट जाएगा तो x बचेगा। तो ये x जो बचा ये 5 को गुना करेंगे तो 5x होगा। फिर आ जाओ x² में x² से भाग देंगे तो 1 बचेगा। तो 1 बचेगा। कट करके 1 को 12 से गुना करेंगे तो 12। यहाँ माइनस है तो माइनस 12 बराबर 1/x। बोलो उसको समझा। तो अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं तो ध्यान दो। बराबर के पहले 1 को बटा है जिसके ऊपर ही पूरा अंश हुआ ये हर हुआ। यानी अंश बटा हर एक भिन्न है। ये है वास्तव में एक भिन्न। एक भिन्न का अर्थ होता है मान लो 5/6। 5 जोड़ 4/6 भी तो हो सकता है क्योंकि 5 का 4 9/6 हुआ। इसी तरह x/y अंश बटा हर ये भिन्न हुआ। फिर x जोड़ y बटा मान लो m। x जोड़ y ऊपर वाला अंश हो गया नीचे वाला हर हो गया। तो अंश बटा हर तो भिन्न हुआ। तो ये बटा के ऊपर ये अंश हुआ ये हर हुआ। तो अंश बटा हर तो एक भिन्न है। बराबर के आगे भी अंश बटा हर एक भिन्न है। जब बराबर के पहले एक भिन्न हो और बराबर के आगे एक भिन्न हो तो तिरछा गुना किया जाता है। तो तिरछा गुना में भी एक नियम है, एक तरफा गुना होता है। यानी इसको इससे नहीं करेंगे, इसको इससे कर देंगे। अब इसमें जैसे देखो ये 5/x है या मान लो x/5 है बराबर 3/2 है। तो नियम तो है तिरछा गुना करने का। बराबर के पहले एक भिन्न है, बराबर के आगे एक भिन्न है। तो तिरछा गुना में भी एक तरफा गुना होता है। कैसे तो ये वाला गुना नहीं करते हम, सिर्फ 5 को 3 से गुना करेंगे तो नहीं अंतर पड़ेगा। इसको काय नहीं करेंगे। अब देखो तिरछा गुना यहाँ करो तो 2x बराबर 5 दिया 15। इसीलिए x बराबर 15/2 कितना आंसर आया। अगर नहीं करेंगे तो कैसा करेंगे
एक तरफा गुना करेंगे, यानी ये x लिखेंगे, ठीक है। ये 5 का गुना 3 से कर दो तो 5 तिया 15 बराबर 5 तिया 15, नीचे वाला को छोड़ दिए तो हो गया 15/2। और यहाँ भी x बराबर 15/2 आया, कोई अंतर पड़ा? नहीं। तो एक तरफा गुना भी होता है। तो इसी तरह एक तरफा गुना अगर मान लो हम लोग करते हैं तो इसमें प्राप्त होगा तुमको, ये ऊपर वाला रह जाएगा 5x - 12, क्योंकि इसको इस दोनों से नहीं गुना करेंगे, बराबर x² को 1 से गुना करेंगे तो x² बटा होगा। अब ये देखो 5x - 12, x का पावर 2 है, नीचे में x है तो इसको 2 बार गुना करेंगे, x गुने x, 3 रहता तो 3 बार गुना करते, नीचे में x, एक कट गया, ये हो गया 5x - 12 बराबर x। अब x का मान निकालना है तो आगे वाला x को पीछे लो, तो ये 5x है, ये प्लस x बराबर के पहले आएगा तो माइनस x, बराबर लिखो, -12 को बराबर के आगे कर दो तो +12 +3 छिप गया, समझा। अब 5 ठो x में से 1 ठो x घट गया तो 4 ठो x, 4x बराबर 12। अब अक्षर अंक के बीच में गुना है तो x रह जाएगा, 4 आगे नीचे आएगा, इसीलिए x बराबर 12/4, 4 एकम 4, 4 तिया 12, इसलिए x बराबर 3 आंसर। जी। समाधान कैसे बनेगा? देखो दूसरा क्वेश्चन, बराबर के पहले फिर घुंड जोड़ वाली बात है जी। तो नीचे में सब जगह x ही है, तो सभी x का लघुत्तम निकालेंगे, x ही होगा। कैसे? तो पहला x, दूसरा, तीसरा, किससे x से भाग लगेगा? x से कन x, x से कन x, x से कन x, x को 1 से गुना करेंगे x होगा, तो नीचे में लघुत्तम x हुआ, x में x से भाग देंगे कट जाएगा, 1 आएगा, 1 को √3 से गुना करेंगे तो √3 ही रह जाएगा, समझा इसको। फिर प्लस है, x में x से भाग देंगे 1 होगा, 1 को 2√3 से गुना करेंगे तो 2√3 होगा, फिर प्लस x को x में भाग देंगे 1 होगा, 1 को 3√3 से गुना करेंगे 3√3 होगा, बराबर हो गया 1/√6, समझा। अब ऊपर वाला को क्या करेंगे? ऊपर वाला को जोड़ेंगे, 1 ठो √3 और 2 ठो √3, 1 2 3 ठो √3 और 3 ठो √3, 3 3 6 √3 होगा, बटा x बराबर 1/√6x, समझा इतना। अब बराबर के पहले 1 भिन्न है, बराबर के आगे भी 1 भिन्न है ना। तो यहाँ एक काम करेंगे, x का मान निकालना है तो तिरछा गुना कर सकते हैं, तो चलो तिरछे गुना करते हैं, तो 6√3 गुना ये √6x होगा, फिर बराबर x को 1 से गुना करेंगे x। अब ये देखो 6√3, इसको अलग अलग कर सकते हैं, √6 गुने √x, ये बताए थे तुम लोग को, ये √6x है तो √6, बीच में गुना रहे तो गुना अलग कर दो, फिर √x, ये दोनों को गुना करो तो रूट वाला कर दिए बड़ा रूट, और 6 को 1 से गुना करेंगे 6x होगा, अलग करना हो तो फिर √6, बीच में गुना छिपा है ये दे दो, फिर √x, कैसे होगा समझ गया सब। इतना बराबर है x, तो एक चीज ध्यान देना है, बराबर के पहले ये x रूट में है तो इसको भी रूट में लिख लो,
तुम लोग को बताए थे x को रूट में लिखेंगे तो रूट x गुने रूट x होगा, क्योंकि दोनों को गुना करेंगे तो बड़ा रूट x गुने x और जोड़ा में से एक तो x निकल जाएगा। आ रही है बात दिमाग में? बोलो। अब इसमें हम लोग x का मान निकालना है, इस रूट x को रख लेंगे, या चलो बराबर के आगे वाला को यहीं पर रुक जाओ। जैसे नियम है बराबर के आगे में जितना है ना सबको उठा करके बिना चिन्ह बदले जितना है सबको उठा करके बाईं ओर लिख दो बराबर के पहले, और तो इसके बाद क्या करो, बराबर के पहले जितना है उतना को बिना चिन्ह बदले आगे लिख सकते हो जी। और ये हुआ अगर 2 जोड़ 4 बराबर 6 हम लिख सकते हैं, इसका मतलब होगा 6 बराबर 2 जोड़ 4 होगा ही जी सर, कोई चिन्ह बदला बदली नहीं है। तो इसी तर्ज पर ये जो है इसको हम लोग लिख सकते हैं, x को पहले कर दो बराबर रहेगा, बिन चिन्ह नहीं बदले हैं, इस सबको उठाकर आगे कर दो, यानी 6 रूट 3 गुने रूट 6x। अब जो है इस x को हम लोग रूट x गुने रूट x इसलिए लिख लेंगे, दोनों को गुना करेंगे तो इतना होगा कि नहीं होगा? जी होगा, क्योंकि आगे में x रूट में है। ये हुआ 6 रूट 3, इसको लिख सकते हैं रूट 6 गुने रूट x, इसको जी लिख सकते हैं। जो नहीं समझेगा बोलना दी। अब आगे में एक को रूट x है, इधर 2 है तो गुना है ना, गुना है तो एक को रूट x रखो, गुना है तो गुना के आगे वाला या इसको रखेंगे तो गुना के पीछे वाला, खाली गुना होना चाहिए, बराबर के आगे नीचे में आता है। तो एक को रखे तो ये 6 रूट 3 गुने रूट 6 गुने रूट x तो रहेगा ही, आगे में जितना है सबके नीचे में आएगा पीछे वाला ये गुना वाला रूट x, ये कट गया। अब बच गया रूट x बराबर 6 गुने बीच में गुना छिपा है रूट 3, ये गुना में रूट है 6 जी, इतना ही बचाना जी। अब गुना करेंगे तो ये रूट x बराबर 6 तो रहेगा, रूट वाला गुना करेंगे तो 3 गुने रूट 6, सॉरी 3 गुने 6 होगा इसमें। फिर इस काम को आगे बढ़ाओ, 6 गुने ये 3 तो लिखेंगे और 6 को लिख सकते हैं, 3 दूना 6, 3 दूना 6। फिर देखो ये 6 गुने 3 का जोड़ा है तो 3 निकल जाएगा, ये 2 अकेले है तो रूट 2 बच जाएगा। अब ये हो गया 36 का 18 गुने रूट 2 और दोनों गुना होगा तो ये हो गया 18 रूट 2। समझा बात को? अब इसको जो हल करेंगे हो गया यहाँ रूट x बराबर, यहाँ से देख लो ना, और रूट x बराबर कितना है 18 रूट 2, 18 रूट 2। रूट हटाने के लिए स्क्वायर किया जाता है, जो काम बराबर के पीछे करेंगे बराबर के आगे भी करेंगे, तो यहाँ रूट है तो बराबर के पहले स्क्वायर करेंगे तो बराबर के आगे भी स्क्वायर करेंगे, 18 रूट 2 का स्क्वायर। ये हो गया रूट x को 2 बार लिखेंगे, रूट x गुने रूट x बराबर 18 रूट 2 गुने 18 रूट 2 सर गुना दीजिए। जगह का अभाव है, इसको ये हो गया, इसको गुना करेंगे तो बड़ा रूट x गुने x, ये हो गया 18 को 18 से गुना करेंगे तो 362 होगा, नहीं 18 को 360 में से तो 324 होगा, 18 को गुना करेंगे तो 324,
और √2 को गुना करेंगे तो 2 होगा, तो द्वारा में से 1 निकल जाएगा। 324 को 2 से गुना करोगे 648 आंसर होगा। समझा इसको? अगला हिसाब देखो, तीसरा हिसाब ये है, तो नीचे वाला का बराबर के पहले ये भिन्न जोड़ हो गया, x² 2x² 3x² का कॉमन ये लघुत्तम लोगे तो x² 2x² 3x², तीनों में x² है तो x² से भाग लगेगा, x² में x² से भाग देंगे तो 1, इसमें ये कट जाएगा तो 2, ये कट जाएगा 3 होगा, 3 दूनी 6 x², यानी लघुत्तम में हो गया 6x²। 6x² में x² से भाग दोगे तो ये x² कट जाएगा, बच जाएगा 6 को 1 से गुना करेंगे तो 6x² में 2x² से भाग दोगे तो ये कट जाएगा, और ये 2 तिया 6 3 आएगा, 3 को 3 से गुना करोगे 3 तिया 9, 6x² में 3x² से भाग देंगे, x² कट जाएगा, 3 दूनी 6 तो 2 आया, 2 को 4 को गुना करेंगे 2 चौका 8 होगा, इतना 7/x। अब ये 6 9 15 -8 बटा 6x² बराबर 7/x। 15 में से 8 गया 7 बटा 6x² बराबर 7/x। अब जो है तीसरा गुना कर दो, तो 7 को 1 से गुना करेंगे 7x, 6 7 42x² होगा। यहाँ x का पावर 1 है, यहाँ 2 है, तो बड़ा वाला को पीछे लाओ, पीछे वाला को आगे कर दो, तो ये हो गया 42x² बराबर 7x। यहाँ x 1 ठो है, यहाँ 2 ठो है, इसको तोड़ देंगे, 42 गुने x लिख सकते हैं, x गुने x² बराबर 7x। अब x का मान निकालना है, एक को x रखो, बाकी को आगे भेजो, और x बराबर 7x। देखो सब जगह गुना रहे तो किसी एक को रखते हैं तो बाकी बचा हुआ सब नीचे में गुना के रूप में जाएगा, यानी 7x। एक को x रखे हैं ये, तो 42 गुने x बराबर क्या कहाँ जाएगा, नीचे, गुना है इसलिए जाएगा, तो 42 गुने x। समझा? ये x कट गया, बच गया 7/42, 7 1 7 7 6 42। ऊपर वाला 1 हमेशा लिखाएगा, नीचे वाला नहीं लिखाता, 1/6, इसीलिए x बराबर 1/6 आंसर। समझा इसको सब? उतारो इसको। लास्ट हिसाब देखो, इतना दिया हुआ है, तो बराबर के पहले भिन्न जोड़ करेंगे, 2 और 4 का लघुत्तम 4 में 2 से भाग देंगे 2 को √x से गुना करेंगे 2√x, 4 में 4 से भाग देंगे 1 को 3 √x से गुना करेंगे बराबर। अब बराबर के पहले देखो एक भिन्न है, ये बटा अंश बटा हर, बराबर का भी अंश हर के रूप में एक छिपा है, तो पहले तो इसको जोड़ दो, 2 ठो √x, 3 ठो √x, 5 ठो √x हुआ बटा 4 बराबर। अब 1 छिप गया तो अब तीसरा गुना होगा ना, तो 5√x 1 से छिपा हुआ गुना हुआ, इतना ही रह गया, 4 पंचे 20x। अब ये 5 गुने √x है, यहाँ पर 20 गुने x को 2 बार लिखेंगे √x में, x के बदला 2 बार लिखते गुना होकर के अंत में इतना ही आ जाएगा। अब 5 को मान लो रखते हैं, √x को हटाते हैं,
इससे बेहतर है इसको पीछे लाते हैं, ये बड़ा है ये छोटा है, इसको आगे कर देते हैं। पूरा उठा करके ले आओ बिना चिन्ह बदले, तो बराबर के पहले वाला को पूरा उठाकर आगे कर दो। तो ये है तुमको 20 गुने रूट एक्स गुने रूट एक्स बराबर 5 गुने रूट एक्स। एक ठो को रखो, बाकी को आगे नीचे भेज दो, सब जगह गुना है ना। तो एक ठो मान लो किसी को रखो तो रूट एक्स आगे हो गया 5 गुने रूट एक्स, पीछे से आया 20 गुने रूट एक्स, एक ठो तो रह गया है 20 गुने रूट एक्स। ये कट गया 5 एकन 5 5 का 20, तो रूट एक्स बराबर 1/4। रूट हटाने के लिए स्क्वायर करेंगे, तो बराबर के पहले जो काम करेंगे बराबर के आगे भी वही काम करेंगे। ये 2 बार लिखाएगा रूट एक्स गुने रूट एक्स बराबर, इसका पावर 2 है तो ये भी 1/4 2 बार गुना होगा। तो ये हो गया रूट वाला के लिए बड़ा रूट, और एक्स गुने एक्स बराबर हो गया 1 गुने 1, 1 एकन 1, 4 चौका 16, यानी 1/16। द्वारा में से 1 निकल गया तो रूट भाग गया, इसलिए x बराबर 16। इसको समझ गया ना। अगले पार्ट में तुम लोगों को सम संख्या विषम संख्या की परिभाषा बतलाकर उस पर हिसाब बतलाएंगे। जैसे 2 लगातार सम संख्याओं को योग दिया है तो कैसे निकालेंगे, 3 लगातार विषम संख्याओं का योग दिया है तो संख्या कैसे निकालेंगे।